हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे थे मिक्सर एंड एलिगेशन। कल हमने इसका बेसिक कुछ देखा, आज हम उससे नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कमलेश एवं श्याम के वजन का रेशियो है 4:5। उसके बाद बोल रहे कमलेश का वजन है वो 10% बढ़ गया और कुल वजन 15% बढ़ गया, मतलब दोनों का वजन 15% बढ़ गया और टोटल वजन 82.5 kg बढ़ा। मतलब ये रियल वैल्यू दे रहा है 82.5 kg। तो श्याम के वजन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या है, कमलेश और श्याम दो बंदे हैं, उनका वजन का रेशियो हमें दिया हुआ है 4:5। ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि कमलेश का वजन है वो 10% बढ़ा और इन दोनों का कंबाइन जो वजन है वो बढ़ा 15%। नहीं, कमलेश का वजन है वो 15% बढ़ा, ऐसा दिया हुआ है। कमलेश का वजन 15% बढ़ा और इन दोनों का वजन है वो 10% बढ़ा। ठीक है, कुल वजन 15%। ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, कुल वजन है वो 10% बढ़ा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो श्याम का वजन है वो कितने प्रतिशत बढ़ा, और रियल वैल्यू हमें दी हुई है 82.5 kg। ये उनका टोटल वेट बढ़ा। ठीक है। तो इसको हम एलिगेशन से करने की कोशिश करेंगे। कैसे लगेगा इसमें एलिगेशन, हमें पता है कमलेश का वजन और श्याम के वजन का रेशियो है 4:5। ठीक है। कमलेश का वजन बढ़ा 15% और जो श्याम का वजन है वो हमें निकालना, मैं मान लेता हूँ वो बड़ा होगा x%, और जो टोटल इनका जो वजन पड़ा है वो बड़ा है 10%। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो तीनों वैल्यू ले रहे हैं वो एक समान होनी चाहिए, या तो प्रतिशत में होनी चाहिए या कोई भी एक वैल्यू। यहाँ पे हम बढ़ोतरी ले रहे हैं 15, 10 और x। ठीक है। अब हमें ये पता है कि इसमें से ये घटाऊंगा तो ये कितना आएगा, 5। यानी कि इस 5 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ये ऊपर वाला रेशियो हमें दिया हुआ है 5। तो इस 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए, 4 आना चाहिए। और ये 4 कैसे आएगा, ये आएगा 10 माइनस x इक्वल टू 4, ऐसे आएगा। क्योंकि 15 में से 10 घटा है तो इस बार 10 में से x घटेगा। ये 10 माइनस x इक्वल टू 4 है तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 6। यानी कि श्याम का जो वजन बढ़ा है x बराबर वो बढ़ा है 6%। यहाँ पे रियल वैल्यू की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आसान था, बहुत ही बेसिक सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब करने की कोशिश कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आमोद रुपये 12,000 10% वार्षिक SI रेट से निवेश करता है तथा दूसरी कुछ राशि 20% वार्षिक दर से निवेश करता है। फिर ये बोल रहा है कि कुल 1 वर्ष बाद निवेशित राशि पर साधारण ब्याज जो हमें दिया हुआ है वो है 14%। तो उसने दूसरी मतलब टोटल कुल कितनी राशि उसने निवेशित की। ठीक है। क्या बोल रहा है कि 12,000 रुपये तो उसने किस पे दिए, आमोद ने 20% पे। ये बोल रहे निवेश किया 10% पे, सॉरी, ये इसने निवेश किया 10% पे। और ये क्या बोल रहा है, कुछ और राशि मैं मान लेता हूँ x राशि ये 20% पे देता है और उसे साधारण ब्याज से निवेश करता है। अब ये बोल रहा है कि साधारण वार्षिक दर थी जो कंबाइन इन दोनों राशि की वो पड़ रही थी 14%। ठीक है। तो यहाँ पे तीनों सेम है, ये भी दर है, ये 20% भी दर है और ये 14% भी दर है। अब हमें क्या निकालना है कि उसने कुल कितनी राशि निवेशित की। तो सेम एलिगेशन लगाएंगे, 20 में से 14 जाएगा 6। अब 14 में से 10 घटाएंगे क्योंकि इसमें से ये घटाया तो अब इसमें से ये घटेगा। तो 14 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। ये रेशियो हमारे पास बन गया 3:2 यहाँ से। ठीक है। और ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो क्या बनेगा इन राशियों पर, ये रुपए हैं 14,000, ये प्रतिशत नहीं, 12,000 रुपये। यानी कि 3 की वैल्यू क्या दी हुई है 12,000, 1 की वैल्यू 4, 2 की अगर मैं निकालूं तो 8,000। यानी कि उसने 20% पे जो राशि निवेश की थी वो कितनी थी 8,000। हमें क्या निकालना है टोटल राशि। टोटल कितनी बनेगी 12 प्लस
8,000, कितना आएगा 20,000। ठीक है, कुछ नहीं था, आसान था। एलिगेशन से कोई भी क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, पूरी अर्थमेटिक के लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत ही आसान से तरीके से। तो ये वाली क्या है, पेनिशिया है, रामबाण औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रुपये 3600 5 साल के लिए ब्याज पर दिए तो उसे 960 रुपये का ब्याज मिला। अब ये बोल रहा है कि कुछ भाग उसने 4% पे दिया था और कुछ शेष भाग जो बचा हुआ था वो 6% दर पे दिया था। तो उसने किस अनुपात में रुपए उधार दिए थे। इस बार हमें क्या निकालना है, ब्याज का जो हमने राशि उधार दी थी उसका अनुपात निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल रुपए कितने थे 3600। 3600 रुपये के 2 भाग में दिए थे, मैं मान लेता हूँ ए अनुपात बी में इसको बांटा और उधार पे दे दिया। ठीक है, ए पे उसको ब्याज कितना मिल रहा है 4%, बी पे कितना मिल रहा है 6%, ये हमें दिया हुआ है। और हमें 3600 का कुल ब्याज दिया हुआ है कितना 960 रुपये। ये कितने साल का है, 1 साल का नहीं, ये दिया हमें 5 साल का। तो हम पहले यहाँ से रेट निकाल लेते हैं कि ये 960 रुपये ब्याज जो बना है वो किस रेट पे बना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा, 3600 इंटू 5 इंटू दर क्या मैं मान लेता हूँ x बट्टे 100, ये होता है साधारण ब्याज, ये हमें दिया हुआ है 960। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो x बराबर क्या आएगा 960 बट्टे 180, यानी कि 5 सही 1/3, यानी कि इफेक्टिव जो अपनी दर है वो क्या पड़ रही है 5 सही 1/3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। एक 4% है, एक 6% है और इन दोनों के बीच में इफेक्टिव रेट हमारी 5 सही 1/3% है। ठीक है, तीनों राशियाँ समान है, तीनों ब्याज है। अगर 6 में से अगर मैं 5 सही 1/3 घटाता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 2/3। अब 5 में से 5 सही 1/3 में से 4 घटाना पड़ेगा, ये मैं घटाता हूँ तो ये बचेगा 4/3। ठीक है, यानी कि इनका अनुपात क्या बनेगा 3:3, 1:2। यानी कि जो 3600 रुपये हैं उनका जो ए एवं बी भागों में हमने बांट के इसको जो ब्याज पे दिया था वो A अनुपात B क्या है 1:2, 1:2। ठीक है, आसान था। क्या किया, ब्याज निकाल लिया, ब्याज की रेट निकाल ली और इफेक्टिव रेट लगा के एलिगेशन लगा दिया। तो एलिगेशन कहीं भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति एक कार एवं एक स्कूटर को Rs 30,000 रुपये में बेचा। ठीक है, अब बोल रहा है कार पे उसे 20% का लाभ हुआ और स्कूटर पे उसे 10% की हानि हुई। तो क्या, अब ये बोल रहा है कि कार को उसने कितने रुपए में बेचा। एक कार है, एक स्कूटर है, इसको इसने बेचा 20% लाभ पे। ठीक है, अब बोल रहा है कि स्कूटर को उसने बेचा 10% की हानि पे, यानी कि मैं हानि को क्या लिख देता हूँ -10%, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। और हमें एसपी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30,000, दोनों का कंबाइन, ये हमें दिया हुआ है। और ये क्या बोल रहा है कि जो इफेक्टिव जो हमें हो रहा है उसे कुल राशि पे कार एवं स्कूटर दोनों पे उसको हो रहा है 10% का प्रॉफिट। हमें निकालनी है कार को उसने कितने रुपए में बेचा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच एलिगेशन लग जाएगा। 20 में से 10 जाएंगे, कितना आएंगे 10। 10 में से माइनस के 10 अगर मैं घटाता हूँ तो क्या बनेगा 10 माइनस 10, यानी कि ये कितना आएगा 20। यानी कि इनका जो अनुपात है वो क्या बनेगा 2:1। अब यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी चीज़, ये जो अनुपात आया है ये एसपी का नहीं आता, ये आता है सीपी का, कॉस्ट प्राइस का। ये कॉस्ट प्राइस का अनुपात है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कार का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले तो हमें सीपी तक जाना होगा, उसके बाद हम एसपी निकाल सके, क्योंकि हमें नहीं पता कि कार
जो बेच रहे हैं उसका अनुपात क्या है हमें नहीं पता, तो हमें सबसे पहले तो CP टू SP जानना पड़ेगा। तो हमें पता है कि ये 30,000 रुपये हैं, ये किसकी वैल्यू है। अगर मैं मान लेता हूँ दोनों की कंबाइंड वैल्यू अगर 100 रुपये अगर मैं CP मानता हूँ तो SP क्या होगा, हमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि दोनों को जब मिला के हम देखते हैं तो हमें कुल प्रॉफिट 10% का हो रहा होता है, यानी कि SP क्या है 110, और इस 110 की वैल्यू हमें दी हुई है दोनों का कंबाइन SP। तो अगर मैं दोनों का कंबाइन SP की तुलना करूं तो CP क्या आएगा, 110 की वैल्यू अगर 30,000 है तो 100 की वैल्यू क्या आएगी 30,000 बटे 110 इंटू 100। ये हमारे पास CP आ गया उनका, क्या आया 3 लाख बटे 11। ठीक है, अब जो ये CP है उसका अनुपात हमारे पास पड़ा है क्या है 2:1। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। हम CP निकाल चुके हैं। CP निकालने के बाद अब इस CP को हम कार और स्कूटर में किस अनुपात में बांटेंगे 2:1, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था। तो कार का CP क्या आएगा, CP कार का क्या आएगा 3 लाख बटे 11। ये किसकी वैल्यू है टोटल 3 की, हमें निकालना है कार का इंटू 2। तो ये CP आएगा कार का कितना 2 लाख बटे 11। ये आ गया CP किसका कार का। हमें क्या निकालना है, अभी भी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें निकालना है SP कार का। तो कार का SP निकालने के लिए कार को कितने % प्रॉफिट पे बेचा था 20%। तो 20% प्रॉफिट पे हमने कार को बेचा था, तो ये 6/5 करना पड़ेगा, या 120/100 कर दो, एक ही बात है। अब मैं इसको इस 5 से काटता हूँ तो ये कितना आएगा 4, ये आएगा 2,40,000 बटे 11। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 18.18 रुपीज़। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, पर इससे अच्छा आसान कोई तरीका नहीं है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। क्या करना है, पहले रेशियो निकाल लेना है CP का, फिर SP टू CP चले जाएंगे, फिर हमें जो पूछा है वो निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 मेज जो बेचता है वो 480 रुपये की खरीदता है। ठीक है, और ये बोल रहा है यदि एक पर उसको 15% की हानि के बाद तथा दूसरी पर उसे 19% के लाभ के बाद जो उनका विक्रय मूल्य है वो हमें दिया हुआ है बराबर। तो क्या बोल रहा है, दोनों का क्रय मूल्य क्या है। ये क्वेश्चन वैसे एलिगेशन का नहीं है, ये लाभ हानि का है, पर इसको कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि 2 मेज वो 480 रुपये की खरीदता है। उसके बाद बोल रहा है एक पे उसको 15% की हानि लॉस, और दूसरी पे उसको 19% का प्रॉफिट। ये कर लेने के, ये होने के बाद जो उनको जो बेचने की जो राशि है वो बराबर है। यानी कि मैं मान लेता हूँ इस 480 के 2 भाग होंगे x और y। एक मेज x रुपये की है, एक मेज y रुपये की है। और क्या है, x पे उसको 15% का लॉस हो रहा है और y पे उसको 19% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें कैसे निकालेंगे, इसको एलिगेशन से करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वैसे ही बढ़ा जाएगा। इसको डायरेक्ट देख लेते हैं कि इस पे 15% का लॉस हो रहा है, यानी कि क्या पड़ रहा है। अगर 100 रुपये की मानो तो ये 85 रुपये की बिक जा रही है, यानी कि x का 85/100। ये क्या हो गया SP। दूसरे वाले का प्रॉफिट कितना है 19%, ये y का 119/100, ये इसका SP। ये दोनों हमें दिए हुए हैं बराबर। तो यहाँ से मैं काटूँ तो x/y क्या आएगा, 17 से इसको काटूँ 5, 17 को इसको काटूँ 7, तो x/y क्या आएगा 7/5। ये चीज़ निकल के आ गई। यानी कि इनके जो क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो क्या आएगा 7:12। ये हमें पता चल गई। x/y कितना आएगा 7:5। अब इन दोनों का सम हमें दिया हुआ है क्या 480, यानी कि 12 की वैल्यू क्या है 480। हमें किसकी निकालनी है
इसको काटना है, दोनों का क्रय मूल्य निकालना है। तो 12 की वैल्यू 480, 1 की वैल्यू 40, 7 की वैल्यू 280, 5 की वैल्यू 200। ये चीज़ क्लियर होगी। क्या किया हमने, दोनों का एसपी बराबर कर दिया। एसपी बराबर करने के बाद हमारे पास इन दोनों का सीपी का रेशियो आ गया। उस रेशियो टोटल हमें सीपी दिया हुआ था, हम उस अनुपात में डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वो क्या है कि 60 रुपये केजी और 65 रुपये केजी वाली चाय को हम मिक्स करते हैं और मिश्रण को 68.20 रुपये में हम बेचते हैं। 68.20 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जाता है, तो हमें 10% का प्रॉफिट होता है। तो हमें क्या निकालना है कि जो हमने 60 रुपये पर केजी और 65 रुपये पर केजी वाली जो चाय थी उसका अनुपात किस अनुपात में हमने मिक्स किया था। सबसे पहले ये बोल रहा है कि 68.2 रुपये पर केजी बेचने पे हमें प्रॉफिट होता है 10% का। ठीक है, ये क्या है एसपी। सबसे पहले तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी क्या आएगा 68.2 अपॉन ये 110 की वैल्यू है, क्योंकि 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 100 की वैल्यू निकालेंगे, ये कितना आएगा 62 रुपये पर केजी। यानी कि हमारा जो सीपी पड़ रहा है वो 62 रुपये पर केजी पड़ रहा है। अब क्या बोला क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक चाय है 60 रुपये पर केजी वाली, एक चाय है 65 रुपये पर केजी वाली, और हमारा कॉस्ट प्राइस कंबाइन क्या पड़ रहा है 62 रुपीज़ पर केजी। हमें निकालना है किस अनुपात में मिक्स किया। डायरेक्ट एलिगेशन लगा देंगे। 62 में से 60 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 65 में से 62 को माइनस करेंगे 3 आएगा। यानी कि 60 रुपये पर केजी और 65 रुपये पर केजी का अनुपात क्या बढ़ रहा है 3:2। कुछ नहीं था, ये हमारा सीपी है, ये हमारा सीपी है, तो ये मस्ट बी सीपी। और यहाँ पे 68.2 केजी क्या था एसपी। तो सबसे पहले हम इसको क्या करें बनाएंगे एसपी। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों क्वांटिटी या कुछ भी होता है ये एक समान होने चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 234 रुपये में खरीदता है। अब ये बोल रहा है वो 2/3 हिस्सा जो उसका है वो 15% लाभ पे, और बचा हुआ हिस्सा कितने प्रतिशत लाभ पे वो बेचे ताकि कुल मिला के उसको 12% का लाभ हो। सबसे पहले क्या दिया है कि वो कुछ चीज़ें खरीदता कितने में 230 रुपये में। ठीक है, सही है, नहीं 234 रुपये में। आगे वो ये बोल रहा है कि वो 2/3 हिस्सा जो बेचता है वो 15% प्रॉफिट पे, तो बचा कितना 1/3 हिस्सा। अब ये 1/3 हिस्सा कितने प्रतिशत पे बेचे कि उसको जो कंबाइन प्रॉफिट हो रहा था वो कितने का हो 12% का। तो यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2, अगर 3 से 3 काटूं तो ये रेशियो बन गया 2:1। यानी कि 2:1 में जो 2 है वो 15 पे बेच रहा है और 1 है वो x पे बेच रहा है। तो हम इसमें एलिगेशन लगा देंगे, क्या है 15%, ये मैं मान लेता हूँ x%, कंबाइन प्रॉफिट हमें हो रहा है 12%, और ये रेशियो जो है वस्तुओं का वो है 2:1। तो मैं डिवाइड करता हूँ, ये क्या आएगा 3, ये क्या आएगा 12 - x। अब इस 3 की वैल्यू क्या है 1, या 1 की वैल्यू क्या है 3, तो 2 की क्या आनी चाहिए 6, यानी कि ये 12 - x क्या होना चाहिए 6। 12 - x किसके बराबर होना चाहिए 6, तो x क्या आएगा 6। यानी कि जो बची हुई वस्तुएं हैं x% जो है वो 6% के प्रॉफिट पे उसको बेचना चाहिए, जिससे कि उसको टोटल जो प्रॉफिट हो कितना का हो 12% का। ठीक है, और ये जो रियल वैल्यू 234 है ये हमारे कहीं काम नहीं आएगी, ये ऐसे ही दिया हुआ है फालतू में, हम डायरेक्ट एलिगेशन लगा के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
मिलते हैं कल और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। हैव ए नाइस डे।